My camera is literally on the edge of dying. Girl, same, relatable. So today I am being joined by my best friend, my little daughter, my little golden retriever. She's my little baby who wants to take a nap all day. इसको ऐसे सुला लो पूरा दिन। जानते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। बताइए आपका नाम क्या है? बताइए। इतना शर्माने की बात है। ओह ओके, हम यहाँ पे बता दो। अच्छा। ओह गाइस, इसको बहुत नींद आ रही है तो हम इसको सोने देंगे। बट सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोचा था कि मैं शेयर करता हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा विजडम है। मैं जो बोलता हूँ ना मेरे दिमाग खाली है और सिर्फ 2 पैसे का, ऐसा नहीं है। सच्ची मुझे तो नहीं लगता। बट बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, लेट्स जस्ट अज्यूम दैट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन एंड आई एम योर ओल्डर ब्रदर। ओह माय गॉड, ओल्डर। सोचते हुए ना मुझे उल्टी आ रही है बट आई एम 26 एंड आई हैव बीन देयर डन दैट। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर गोइंग टू कॉलेज। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है बट आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर 12th ग्रेड। वैसे तो सबके ही बोसर आजाद हो गए थे मेरे स्कोर देख के 12th के। और अगर किसी ने भी ये बोला ना कि मैं सीबीएसई से पास हुआ था इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, एक चटाक से चाटा मारूंगा। तुम कर लो अगर तुम्हारे बस किया तो। आईसीएसई और सीबीएसई का जो भी कंपैरिजन है ना, आई फील लाइक इट्स सो क्रिंज। ठीक है भाई, अगर तुमने ज्यादा किया है तो करो, व्हाट्स द डिफरेंस? कोई नहीं पूछता ये मार्क्स। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, पढ़ाई करो, फोकस रहो, बट कभी भी अपने आप को इतना स्ट्रेस मत करो कि भाई तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी लाइफ एंड योर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय द स्कोर्स दैट यू गेट इन स्कूल, दैट यू गेट इन एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपकी स्किल्स, आप किस कॉलेज में गए थे वो ये देखते हैं बस। तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे। हाँ, और अगर कोई पूछना करना मत, बट ऐसी बस बता रहा हूँ मैं कि कोई नहीं पूछता। तो दूसरी चीज ये कि बिफोर यू डिसाइड ऑन अ कॉलेज, थिंक अबाउट कि यार व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, राइट दोस डाउन। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ अच्छे से एक्सपीरियंस करनी है, अगर तुम्हें बाहर घूमना है, या अगर तुम्हें अच्छे से अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्किल्स को सीखना है, तो ऐसा कोई कॉलेज ढूंढो जो थोड़ा सा घर के बाहर हो। मतलब जब तुम अपनी सिटी से बाहर जाते हो, खुद कमाते हो, खुद खाते हो, खुद अपने लिए घर ढूंढते हो, खाना बनाते हो, ग्रोसरीज लेने जाते हो, घर साफ करते हो एंड ऑल दैट, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर बिल्ड होता है। और वो जो कैरेक्टर आप बिल्ड कर रहे हो वो आपको पूरी लाइफ बेनिफिट करेगा। कुछ लोग ना अपने घर के पास कॉलेज ढूंढ लेते हैं, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, बट दे मिस आउट ऑन मेजर लर्निंग प्रोसेस एंड उनका जो कर्व होता है ना वो ऊपर जाने के बजाय एकदम ही नीचे चला जाता है। एंड आई हैव सीन दैट इन रियल लाइफ विद अ लॉट ऑफ पीपल। वो ना अपने घर में कॉर्नर होके बैठ जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं होता। और जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, उनके बोसर आजाद हो जाते हैं ये देखिए कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है। तो प्लीज अपने साथ ये मत करना। एंड दिस इज फॉर लाइक गेज एंड गर्ल्स स्पेशली। भाई अपना तो इतना ज्यादा ख्याल रखना, अपना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बजट है तो प्लीज थेरेपी पे जाओ। थेरेपी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी लाइफ बहुत खराब चल रही है नो दैट। थेरेपी उनके लिए भी है जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है बट उनको और कॉन्फिडेंस की जरूरत है, या जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमा है। कभी कभार ना अपनी लाइफ को दूसरों के नजरिए से देखो, फिर अपनी लाइफ को जज करो कि यार क्या मेरी लाइफ सही में ट्रॉमा फ्री थी या नहीं। और अगर तुम कंफ्यूज भी हो ना इस चीज का आंसर देते हुए कि तुम सीधा यस नहीं दे पा रहे हो, तो थेरेपी माइट बी फॉर यू। थेरेपी से क्या होगा कि यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल हैव अ बेटर सेंस ऑफ सेल्फ। तो अगर तुम्हें कोई बुली करने की कोशिश करेगा ना तो तुम उसकी गांड तोड़ दोगे। ठीक है, तो ये चीज पक्का कंसिडर करना। ठीक है, जो स्कूल और कॉलेज के टाइम का गैप है ना, उसमें या तो कोई इंटर्नशिप कर लो, या तो कुछ सीख लो, या तो कोई बाहर जाओ, अपना कोई सा भी फ्रेंड का जो पापा का बिजनेस वगैरह हो वहाँ पे 1-2 दिन देखने जाओ कि कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि ये जो टाइम है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ना आप कुछ चीज अपनी जो लाइफ में अभी सीखोगे वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। तो ये नेटफ्लिक्स Z5 वगैरह देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई नो कि दिस साउंड्स वेरी बोरिंग बट लेट मी टेल यू, जब मैं कॉलेज और 12th के बीच में था तो मैं बहुत जाता था बाहर, मैं बहुत लाइफ देखता था। तो अब जब मैं अपने से छोटों को देखता हूँ ना, आई फील कि यार दे आर मिसिंग आउट ऑन सो मच। मतलब जब आप बाहर जाते हो बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। मेरी एज के आ जाओगे 26 या you'll be 25+, तो वो सारी चीजें ना आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैंने क्या किया था, मैं 6-7 महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था और उसके बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था। बट वन थिंग दैट आई डिड आफ्टर कॉलेज इज आई मूव्ड आउट। बहुत ही चूतिया वाला डिसीजन था मेरा, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलत था, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। वो था कि मैं दिल्ली में ही रहता था और मेरे मॉम एंड डैड आर बेस्ड फ्रॉम दिल्ली, बट मैं फिर भी अपने घर से मूव आउट हो गया था। एंड द थिंग्स दैट आई टुक फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस हेल्प्ड मी अ लॉट टू सेटल इन दिस न्यू कंट्री, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी कल्चर शॉक नहीं हुआ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अपने कपड़े साफ करने हैं, घर साफ करना है, खाना बनाना है, ग्रोसरी करनी है, अपना मतलब
मतलब सारा का सारा काम मैं खुद से कर सकता था। नाउ दिस इज फॉर मैन, प्लीज अपने आप को सेफ रखो। जरूरी नहीं है कि हर कोई लड़की, कोई सुंदर लड़की देख रहे हो तो उससे फ्लर्ट ही करना है। कीप इट इन योर पैंट्स एंड नो मीन्स नो ऑलवेज। और ऐसा मैंने बहुत लड़कों के साथ देखा है जो गर्लफ्रेंड बना लेते हैं एंड दे हैव नो सेंस ऑफ कंट्रोल, दे हैव नो मैच्योरिटी एंड व्हाट नॉट, और दे हैड ए गर्लफ्रेंड एंड दैट गर्लफ्रेंड बिकेम प्रेग्नेंट। खुद की भी लाइफ बर्बाद, लड़की की भी लाइफ बर्बाद। बेबी नहीं भी करते हो तो ट्रॉमा वो अलग, तुम मत करो ऐसी चीजें। एंड देन दिस इज फॉर द गर्लीज, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो होल्ड योर ड्रिंक लाइक दिस। आपका ग्लास यहाँ पर है, यहाँ पे आपने पकड़ा हुआ है उसको, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा मतलब अगर आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीखते हो और सिर्फ एक चीज सीखते हो तो ये सीखो कि अपनी ग्लास को हमेशा कवर करो। अगर आप इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, आजकल लड़के इतने चूतिया हैं और इतने बदतमीज हैं, दे कैन रूफी यू, दे कैन पुट समथिंग इन योर ड्रिंक एंड यू वुड नेवर नो। प्लीज अपना ही ख्याल रखो और अपनी फ्रेंड्स का भी ख्याल रखो। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन फॉर गर्लीज, भाई अपना कंपटीशन ना अपनी फ्रेंड्स के साथ मत रखो, ठीक है। अगर वो तुमसे बेटर ड्रेस करती है, ठीक है, अगर वो तुम्हारे से बेटर है, किसी भी तरीके की कंपटीशन अपने दिमाग में रखो ही मत। तुम्हारा कंपटीशन इज विद यू एंड दिस इज फॉर लिटरली एवरीवन। मैंने बोला कि लड़कियों के लिए, बट दिस इज फॉर एवरीवन कि डोंट थिंक ऑफ योर फ्रेंड्स एज अ कंपटीशन। इवन इफ दे फील दैट वे, यू डोंट डू इट, बिकॉज व्हेन यू dilute योर फ्रेंडशिप विद कंपटीशन, वो फ्रेंडशिप नहीं रहती, वो फ्रेंडशिप बिकम्स इनटू ए एनिमोसिटी वेरी क्विकली एंड यू वोंट इवन रिमेंबर। और ये जो साल है ना तुम्हारे कॉलेज के, ये सबसे बेस्ट साल होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट होती है अगर तुम अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। तुम अपनी लेन में हो, वो अपनी लेन में है, द वे यू वुड डू समथिंग, अगर तुम्हारा सेम प्रोजेक्ट भी है ना कॉलेज में, द वे यू वुड डू इट एंड द वे दे वुड डू इट इज सो डिफरेंट। तो अपना कंपटीशन, अपने आप को देखो, तुम कैसे थे पिछले दिन, तुम वो सोचो कि तुम्हें उससे बेटर करना है। तुम्हें अपना, तुम्हारा कोई भी दोस्त तो फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह कुछ भी कर रहा हो, वो कांड मरा है, तुम मत सोचो उसके बारे में। दूसरी चीज ये कि ना भाई अच्छे से अपना ना, जब तुम कॉलेज में जा रहे हो ना, जो तुम्हारी लाइफ थी स्कूल की और जो तुम्हारी लाइफ है अब, वो बहुत डिफरेंट है। तुम्हें जो अपने स्कूल में जो फ्रेंड्स बने थे वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स नए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझो कि तुम भाई होर की परी हो और तुम्हारे से कोई बात करने आएगा, मेन कैरेक्टर की चोरी या चौदह बनने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी लाइफ में वो अपने अपने मेन कैरेक्टर होते हैं। तो भाई फ्रेंडशिप बनाओ, इवन इफ यू थिंक कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी योर वाइफ, बनाओ यार, कोई भी क्लब ज्वाइन करो, सारे क्लब ज्वाइन करो। मैं तो ये बोलता हूँ अपने आपको बिजी रखो और इतना बिजी रखो कि ना तुम्हें तुम्हारे फालतू का दिमाग चले ही ना। जब तुम ये सारी की सारी चीजें करोगे ना, तुम्हारे पहली बात तो लाइफ स्किल्स बिल्ड होंगी, तुम डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर तुमने कभी भी सिंगिंग नहीं करी है तो सिंगिंग ग्रुप में जाओ, कोई भी मतलब ऐसा डिबेट ग्रुप में जाओ। व्हेन यू कीप योरसेल्फ बिजी ना, यू फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे। भाई मैंने आज कुछ अचीव किया है, मैंने आज कुछ नया सीखा है, या मैंने आज कोई नया दोस्त बनाया है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू फील सो गुड। और पता है, डोंट शाई अवे फ्रॉम लाइक आस्किंग पीपल, ओह हाउ आर यू, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट डिश। भाई मुझे पता है कि तुमने स्कूल में किया था एंड दिस फील्स वेरी इमेच्योर एंड डम, बट डू इट मैन। तुम्हारे इससे नए दोस्त बनेंगे और अगर तुम्हारे इससे नए दोस्त नहीं भी बन रहे ना, तब भी अपने आप को एक टारगेट दो कि ना आई एम गोइंग टू स्पीक टू वन स्ट्रेंज पर्सन। बस तुम्हारा ना जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ता जाएगा। द वे आई सी माई कंफर्ट जोन एंड एवरीवनस कंफर्ट जोन इज अ सर्कल। हम उस सर्कल के बीच में होते हैं और अगर हम थोड़ा सा भी उससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो हमारा जो कंफर्ट जोन है वो सर्कल का सर्कल रहेगा, वो एक्सपैंड नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना, अगर आप इस सर्कल से जरा सा भी बाहर निकलोगे, तो वो इंचेस बाय इंचेस वो बड़ा होता जाएगा। दैट्स व्हाट ही सेड कि अगर आप किसी बाहर सिटी में जा रहे हो, पहले से अकोमोडेशन ढूंढ लो। जरूरी नहीं है कि तुम वहां जाके ढूंढो, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुम जब जा रहे हो ना, वही चीज 100 दूसरे लोग सोच के जा रहे हैं कि ना वहां जाके ढूंढ लेंगे। मत करो, ज्यादा पैसा लगेगा, टेंशन में रहोगे, वो अलग। घर ढूंढना चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पुणे हो, चाहे कहीं भी हो, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वैंकूवर बाहर अब्रॉड में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई पहले तो एक काम करो, तुम उसमें रिसर्च करो कि भाई सबसे बेटर वेबसाइट या पोर्टल कौन सा है घर ढूंढने के लिए। दोस्त बना लो वहां पे, जो लोग जा रहे हैं, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनको दोस्त बना लो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दो, बट बी रिस्पेक्टफुल, आस्क देम फॉर सजेशन, आस्क देम टू फॉर टिप्स कि भाई कैसे घर ढूंढना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। पहले से प्लान करो। लेट लतीफ होने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अपने लिए सुबह सुबह एक टू डू लिस्ट बनाओ और वो सारी चीजें ना पहले से ही करके रखो। जो तुम्हारा कॉलेज और स्कूल के बीच का टाइम है ना, यूटिलाइज दैट टाइम। तुम्हें भले ही पता ना हो कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगे, बट तुम्हारे फेवरेट कॉलेजेस तो होंगे ना, तुमने लिस्ट तो बनाई होगी, चाहे डीओ हो, चाहे कोई भी बड़ा सा कॉलेज हो और उसके आसपास के कैंपस एरियाज हो, तुम उसमें चेकआउट करो कि कहाँ पे कौन सा अच्छा इलाका है, कौन सा सेफ इलाका है, कौन से पीजीज अच्छे हैं, कौन से होटल्स अच्छे हैं, जहाँ पे भी तुम रह रहे हो। लुक एट दैट एंड देन कंपेयर इट एंड देन फाइंड अ गुड प्लेस। सेफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। और सबसे अच्छी टिप ये कि ना जो तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए
चाहिए ना, तुम हमेशा ऐसा फ्रेंड ग्रुप ढूंढो जो तुम्हें लगे कि भाई आई फील इंटिमिडेटेड अराउंड दीज पीपल बिकॉज दे आर सो गुड। तो क्योंकि तुम अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर रहे हो जो ओवर अचीविंग हो या जो तुमसे अच्छा कर रहे हो, वो लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि तुम जहाँ पर हो तुम उससे आगे बढ़ो, तुम उससे आगे का सोचो। और इसके बाद एक और टाइप, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पटाना, ठीक है भाई करो, तुम एक्सपीरियंस करोगे, नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, यू एक्सपीरियंस रोमांस, यू एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक, बट किसी और का घर मत तोड़ो। मतलब अगर तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है एंड दे हैव अ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, भाई अपने हाथ अपने पास रखो। लेट मी टेल यू कि कोई भी फायदा नहीं है दूसरों के मर्द पे या औरत पे नजर लगाने का या नजर उठाने का। अपना मैनिफेस्ट करो, ठीक है व्हाटएवर, कि अगर तुम्हें उसके ऊपर क्रश है, मैनिफेस्ट इट, बट डू नॉट गो फॉर अ पर्सन हु इज इन अ रिलेशनशिप। सेकंड, डू नॉट गो फॉर समबडी फ्रेंड्स एक्स। कभी भी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में कोई भी इंसान हो जिसका एक्स तुम्हें पसंद हो, डू नॉट गो फॉर देम। भाई दुनिया में हजारों करोड़ों है एंड आई कैन बेट माई लास्ट डॉलर कि यू विल फाइंड समबडी बेटर देन देम। कोई भी लड़का या लड़की अपनी फ्रेंडशिप के आगे नहीं आना चाहिए और कोई भी लड़का और लड़की अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर नहीं होता। लेट मी टेल यू कि अगर तुम ऐसा करते हो ना, तुम अपनी दोस्ती तोड़ोगे, तुम्हारा खुद के ऊपर से विश्वास उठेगा, तुम खुद की नजरों में भी गिर सकते हो, बिकॉज देन यू थिंक आफ्टर अ फ्यू इयर्स कि भाई मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लास्ट स्टेप भाई, खाना अच्छे से खाओ, खाना भी खाओ और अपनी हेल्थ का भी ध्यान में रखो। अपने आप को ना मेन कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हो, आपको मेन कैरेक्टर की तरीके से टेक केयर भी करो। ये नहीं कि सोडा पी रहे हो, मोमोज खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो और भाई कोई ध्यान नहीं है जिम जाना वगैरह वगैरह, ऐसा मत करो। कमिंग फ्रॉम somebody who gained about 20 kilos after COVID, let me tell you it is not nice, it is not pretty। कोई कपड़े फिट नहीं होते हैं, हर कोई इंसान आपको देख के बोलता है यार तूने वेट गेन कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, इतना अच्छा लगता था तू। और भाई उनको पता भी नहीं होता कि तुम अपने ही सेल्फ इमेज से मतलब डील कर रहे हो। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब आप बाहर हो तो खाने पे ध्यान दो, अच्छा टिफिन सर्विस लगवा लो या जिम की मेंबरशिप ले लो, खाने पे भी ध्यान दो, अपना वर्कआउट भी करो। और अगर तुम्हें जिम नहीं जाना ना तो एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट होती रहे। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। इफ यू लाइक देम, लाइक दिस वीडियो। इफ आई मिस्ड समथिंग एंड यू हैव समथिंग इन योर माइंड, कमेंट डाउन बिलो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो। एंड इफ यू वांट to watch more content, go follow me on Instagram. Link is down below.